हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किसी भी वाईफाई के पासवर्ड को कैसे क्रैक कर सकते हो। आप लोगों ने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो उन सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाऊंगा कि आप लोग किसी भी वाईफाई के पासवर्ड को कैसे क्रैक करते हो। इसके बाद आप लोगों को कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें सबसे पहले ये बात करते हैं कि वाईफाई को हैक करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़, आप लोगों के पास एक पीसी या फिर एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें हम लोग वाईफाई को हैक करेंगे, और उसमें कम से कम 4 GB रैम का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक वाईफाई अडाप्टर। अगर आपको नहीं पता वाईफाई अडाप्टर क्या है तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि लिनक्स के अंदर हम लोग अवेलेबल नेटवर्क्स को स्कैन करने के लिए वाईफाई अडाप्टर का यूज़ करते हैं, और इसके बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों के पास एक वाईफाई अडाप्टर नहीं है तो आप लोग मार्केट से जाके मिनी वाईफाई अडाप्टर को बाय कर सकते हो, जो कि 500 से 600 के दरमियान में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जिस वाईफाई अडाप्टर का यूज़ करने वाला हूं वो है अल्फा नेटवर्क मिनी वाईफाई अडाप्टर। अगर आप लोग भी यही वाला वाईफाई अडाप्टर यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया, वहाँ पे आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने वाईफाई अडाप्टर को कर लेते हैं अपने लैपटॉप के साथ कनेक्टेड। चेक कर लो आप लोग वाईफाई अडाप्टर। सबसे पहले इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर मुझे एक बिल्कुल छोटे साइज़ का मिनी वाईफाई अडाप्टर मिलता है, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो। इसको मैं अपने पीसी के साथ कर लेता हूँ कनेक्टेड, और इसके साथ मुझे एक सीडी भी मिलती है, बट इसका कोई ख़ास काम नहीं है इस लैपटॉप में। तो बाकी अब हम लोग अपनी स्क्रीन पे ही चलते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अपने ही वाईफाई के ऊपर टेस्टिंग करूंगा, किसी और के वाईफाई पे हम लोग बिल्कुल भी टेस्टिंग नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोगों को ये मेरा वाईफाई नज़र आ रहा होगा, ओपी हैकर, ठीक है। तो अभी मैं वर्चुअल बॉक्स को कर लेता हूँ ओपन। जैसे कि ये देखो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है। अभी ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स क्या है, ये जब आप लोग काली लिनक्स को अपने पीसी में इंस्टॉल करोगे ना, तो उसी ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों ने देख लेना, वो आप लोगों को बता देंगे। आपने बस यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स इन विंडोज़ यूजिंग ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ये वाला टाइटल आप लोगों ने सर्च करना है और बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपने कोई भी एक वीडियो देख लेनी है। तो ये देखो इस तरह की आपको एक साइड पे आपकी मशीन नजर आएगी काली लिनक्स, और ये वो सारी सेटिंग्स है। मतलब इसकी जो भी आप लोगों ने स्पेसिफिकेशन इसको ऐड की होगी, लाइक 4 GB रैम है, 2 प्रोसेसर मैंने इसको दिया है। तो फिलहाल इस चीज़ को हम लोग छोड़ते हैं, और ये देखें ये नेटवर्क है। फिलहाल जो हमारा अडाप्टर है ना, अडाप्टर 1 में ये वाला हमारा सिलेक्टेड है, ठीक है। तो इसको अभी चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए सिंपल आना है मैंने सेटिंग में। जैसे ही सेटिंग्स में क्लिक करूंगा, यहाँ पे कुछ सेकंड देखते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ आप लोग आओगे ना, यहाँ से अगर बेसिक होगा तो एक्सपर्ट सेलेक्ट कर लेना। थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो ये देखो यहाँ पे आप लोगों को ये वाला चेक बॉक्स अगर टिक नहीं है तो इसको आप लोगों ने कर देना टिक नेटवर्क पे। थोड़ा सा नीचे की तरफ अब आपने स्क्रॉल करना है, और आप लोगों को यहाँ पे ये देखो नेटवर्क टैब के अंदर ही मिलेगा अडाप्टर 1, अडाप्टर 2, 3, 4। तो फिलहाल हम लोग अडाप्टर 1 में आते हैं, और ये देखो नेम। अच्छा तो गाइज ये वाली लाइन मैं वीडियो में बताना भूल गया था, ये देखो जहाँ पे नेम के ऊपर लिखा हुआ है ना ब्रिज अडाप्टर। अगर ये आप लोगों का ब्रिज अडाप्टर सिलेक्टेड नहीं है तो आप लोगों ने लाजमी सिलेक्ट कर लेना है, वरना ये नीचे वाली ऑप्शंस आपको शो नहीं होंगी। नेम में आप लोगों ने यहाँ से ये रियल टैग सेलेक्ट कर लेना है। जो मैंने वाईफाई अडाप्टर साथ कनेक्ट किया हुआ है ना, वो यही है रियल टैग। एक दफ़ा मैं वाईफाई अडाप्टर को रिमूव करता हूँ, इसको क्लोज करूँगा एंड डिस्कार्ड चेंजेस, अगेन सेटिंग पे क्लिक करूँगा ना, अभी मैंने वाईफाई अडाप्टर को साथ से रिमूव कर दिया। अभी फिर से मैं नेटवर्क टैब में आता हूँ, तो अब नेम पे क्लिक करूँगा, वो देखो वो गायब हो गया। तो इसको लाने के लिए वापस से वाईफाई अडाप्टर कनेक्ट करते हैं, ओके, एंड अगेन मैं सेटिंग में आऊँगा और थोड़ा सा नीचे नेटवर्क पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखो यहाँ पे अगेन से आ गया रियल टेक वाईफाई अडाप्टर, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे कर लेना नेम से सिलेक्टेड, ठीक है। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन चीज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये देखो अगर यहाँ पे ये जो मोड आप लोगों का अलाउ ऑल की जगह डैनी है ना, तो इसको आपने अलाउ ऑल सेट कर देना है। इसके बाद ये मैक एड्रेस है, इसको आप लोग इधर से 1-2 दफ़ा रीलोड करोगे इस तरह, और इसके बाद आपने कर देना है ओके। ओके करोगे तो फिलहाल हम लोग छोटा सा चेंज और कर लेते हैं। यहाँ पे 2 वाईफाई अडाप्टर सिलेक्टेड हैं, तो मैं एक काम करता हूँ दूसरे में भी सेम ही कर देता हूँ। ये देखो नेटवर्क पे अडाप्टर 2, यहाँ से भी मैं यही वाला चलाऊँगा रियल टेक, अलाउ ऑल, एंड इसको रीलोड करेंगे ओके। और इसमें एक छोटा सा और भी मसला है, ठीक है। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं ना, तो ये देखो USB डिवाइस फ़िल्टर। अक्सर क्या होता है कि ये सारे इधर नहीं होते, ठीक है। काफ़ी लोगों के साथ ये वाली प्रॉब्लम आएगी। अगर आप लोग ये वाली सेटिंग नहीं ना करते तो वाईफाई अडाप्टर आप लोगों का काम नहीं करेगा। आपने करना क्या, अगर ये एम्प्टी होता है ना USB डिवाइस फ़िल्टर, तो आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ये सिलेक्ट करना है रियल टेक, ये, और उसके बाद ये वाला, ठीक है।
और ये जो सैमसंग आ रहा है ना, ये मैंने अपना मोबाइल कनेक्टेड किया हुआ है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, लेकिन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐड नहीं करूँगा। आप लोगों ने बाकी सारी डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड होंगी ना, उसको अपनी काली लिनक्स के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने करना है ओके, और अब आपने स्टार्ट वाले आइकन पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ हम लोग अपनी काली लिनक्स मशीन को कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैं अभी पासवर्ड लगाता हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी आपने अपने मशीन को सेट किया होगा, मीन्स काली लिनक्स को दिया होगा। लॉगिन कर लेते हैं। अभी हमारा काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है कि ये वाला टर्मिनल है, इसको कर लेना ओपन। जैसे इसमें सिंगल क्लिक करेंगे ना, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है IWCONFIG कॉन्फ़िग और एंटर कर देना। एंटर करोगे तो ये देखो लैन 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप लोगों का वाईफाई अडाप्टर जो आप लोगों ने लगाया था वो कनेक्टेड है। अगर ये शो नहीं ना होता तो समझ लो कि आपका वाईफाई अडाप्टर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है और इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। उसको एक दफ़ा उतार के दोबारा लगाओ और जो मैंने सेटिंग्स बताई हैं वो सारी आप लोगों ने बिल्कुल ठीक से करनी है। यहाँ पे लैन W0 की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है, बट ये शो होना चाहिए, ठीक है। और ये देखो इसमें पावर मैनेजमेंट मोड जो है ना, फिलहाल ये है ऑफ, ठीक है। तो इसको हमने करना है ऑन, यानी मोनीटर मोड को। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक कमांड लगानी है सुडो सू, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम लोग रूट मोड में जाते हैं। तो रूट मोड में जाना ज़रूरी है इस काम के लिए। यहाँ आप लोगों ने अपने काली का पासवर्ड लगाना है, जो भी आप लोगों ने काली लिनक्स को इंस्टॉल करने से पहले सेट किया था। जैसे कि मैंने लिखा अपना पासवर्ड, पासवर्ड आप लिखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये शो नहीं होगा टाइप होता। इतना करने के बाद आपने करना है एंटर, और ये देखो रूट मोड में हम लोग आ चुके हैं। ये वाली विंडो को मैं कर देता हूँ क्लोज, ये अलग से ओपन हुई थी। तो ये देखो हम लोग आ चुके हैं रूट मोड में। अभी हमने एक कमांड लगानी है एयर मोन -ng स्टार्ट लैन 0। ये लैन 0 की जगह आप लोगों ने लिखना है ये वाला नाम, जो भी IW कॉन्फ़िग लिखने से आएगा। इससे क्या होगा कि पावर मैनेज मोड जो है ना, ये हो जाएगा ऑन, यानी मोनीटर मोड स्टार्ट हो जाएगा। एंटर आपने करना है। तो जैसे ये कंप्लीट होती है लोडिंग, अभी अगेन एक दफ़ा IW कॉन्फ़िग लिख के एंटर करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर पावर मैनेजमेंट मोड ओपन हो चुका है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपने यहाँ पे लिखना है एयर ओ डंप -ng और लैन 0। और यहाँ पे देखो पहले लैन 0 था, किधर गया, ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखो ये लैन 0 था, ओके। अब नीचे की तरफ देखो तो इसके सामने लग चुका है लैन 0 मोन। तो अब हम लोग जितनी दफ़ा भी यूज़ करेंगे लैन 0 के सामने लिखेंगे मोन, इस तरह, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपने करना है एंटर। ये कमांड अब क्या करेगी, जितने भी अवेलेबल नेटवर्क्स हैं ना वो सारे स्कैन करेगी आपके पीसी के अंदर। तो अभी ये सही से काम नहीं कर रही कमांड, मैं अगेन लगाता हूँ। तो देखो हमारा वाईफाई अडाप्टर जो है ना वो डिसकनेक्टेड हो चुका है, ठीक है। एक दफ़ा मैं इसको चलाने की अगेन कोशिश करूँगा यहाँ से कनेक्टिंग। तो अगेन अब ये कमांड लगाते हैं। अभी ये क्या प्रॉब्लम हुई है कि हमारा जो वाईफाई अडाप्टर है ना वो वर्क होना रुक चुका है। तो अभी एक दफ़ा इसको हमें क्लोज़ करना पड़ेगा और अगेन से स्टार्ट करना पड़ेगा। सिंपल मैं इसको क्लोज़ करके पावर ऑफ द मशीन करता हूँ। इसके बाद वापस हम लोग आते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स में, वाईफाई अडाप्टर को डिस्कनेक्ट करते हैं। सेटिंग में आपने आना है, अगर ये वाला मसला आप लोगों के साथ बनता है तो। सेटिंग में आने के बाद वाईफाई अडाप्टर इस वक्त मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, सिर्फ ओके करना है। तो ये देखो ये नीचे चेंज हो गई दोनों। वापस से सेटिंग में आते हैं, एक दफ़ा वाईफाई अडाप्टर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब मैं सेटिंग में क्लिक करूँगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और अगेन से वही वाला काम कर लेना है कि ये मैंने इधर भी सिलेक्ट किया, इधर भी सिलेक्ट किया, इसको चेंज करते हैं, ओके एंड स्टार्ट। तो अभी इसको स्टार्ट होने देते हैं विंडो को। अगेन से मेरी विंडो ओपन हो चुकी है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो चुका है काली लिनक्स। अगेन टर्मिनल में आएंगे और जल्दी से वही वाला काम करेंगे IW कॉन्फ़िग, जैसे कि ये देखो हो गया शो। हम लोग अभी चले जाते हैं वापस से रूट मोड में। इतना होने के बाद अभी हम लोग अब जल्दी से वही वाली कमांड लगा लेंगे। ये स्टॉप की जगह मैं लिख लूँगा स्टार्ट, एंटर। और ये सॉरी यहाँ पे
प्रॉब्लम या देखो हुआ क्या है कि एयर मोन ng-लैन 0 लिखना है मोन ने, क्योंकि अभी हम लोग लैन 0 में एंटर करेंगे और बस IW कॉन्फ़िग लिख के चेक करते हैं और ये देखो ऑन हो गया। अभी सेम हम लोग वही वाली कमांड लगाएंगे, एयर ओ डंप हाइफन ng और वही वाली लैन 0 मोन लिखेंगे, क्योंकि लैन 0 मोन में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, एंटर करेंगे और अभी देखो BSS को इसने स्कैन करना शुरू कर दिया, जितने भी अवेलेबल नेटवर्क्स हैं। तो ये 3 आ गए, 4। तो हमने जो हैक करना है ना, फिलहाल मैं अपना ही वाईफाई हैक करने वाला हूँ। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, OP हैकर। ठीक है, तो ये देखो ये वाला हमें शो हो रहा है, OP हैकर। इस प्रोसेस को अब रोकने के लिए ना आपने Ctrl+C को प्रेस करना है। तो देखो ये रुक गया जब आपका वाईफाई शो हो जाए। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये BSSID है, इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये मैक एड्रेस होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है चैनल। जैसे कि ये देखो चैनल 6 पे ये चल रहा है। तो सिंपल एयर ओ डंप -ng लिख के आपने हाइफन लगाना है, फिर सी यानी चैनल नंबर। अभी हम लोग इसको कैप्चर करने वाले हैं। कैप्चर में आप लोगों को बताऊंगा जब हम लोग करेंगे क्या चीज़ है। सी यानी चैनल का नंबर आपने देखना है कौन सा। जैसे कि OP हैकर ये देखो ये जो चैनल है 6 पे चल रहा है। ठीक है, ये देखो CH में लिखा हुआ है चैनल, तो यहाँ हम लोग 6 लिखेंगे। उसके बाद हाइफन BSSID यानी BSSID आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो ये वाली BSSID है इसकी, OP हैकर वाले की। ठीक है, यहाँ पे आके इसको मैं करूँगा पेस्ट। जैसे आप इतना करके -W लिखेंगे ना, W यानी हम लोग इसको कैप्चर करते हैं। तो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ CAPTOR कैप्चर के नाम से, और स्पेस दे के आपने लिखना है लैन 0 और मोन साथ लिखना है। ठीक है, जो कि ये था लैन 0 मोन। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये देखो अभी होगा क्या। ये जो जैसे आप लोग कमांड को रन करोगे ना, तो ये एक कैप्चर फाइल क्रिएट करेगा। एंटर करना है अभी। ये देखो ये चलना शुरू हो गया। अभी मैं इस टर्मिनल को उठा के एक साइड पे करता हूँ और एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ इस पर क्लिक करके। न्यू टर्मिनल में आ गए। अभी हम लोग वापस से न्यू टर्मिनल में भी रूट मोड में जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 786 जो भी मेरा पासवर्ड है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अभी देखो अभी आप लोगों ने एक कमांड रन करनी है, एयर प्ले AIR प्ले -ng -DEAUTH। उसके बाद ये देखो आपने कितने पैकेट उसको सेंड करने हैं। अभी ये जितनी भी मैं कमांड्स लगा रहा हूँ ना, पहले आप लोगों को ये बता दूं कि इनको मैं एक PDF के अंदर क्रिएट करूँगा, मतलब PDF के अंदर सारी लिखूँगा और उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर लेना और देख लेना जो भी कमांड्स हैं। बाकी ये अब कमांड क्या करेगी कि देखो ये कमांड में होगा ऐसा कि हम लोग एक सामने वाले को पैकेट सेंड करेंगे। लाइक पैकेट से मुराद हम लोग उसका पैकेट सेंड करेंगे। इससे क्या होगा कि जितने पैकेट सेंड करेंगे, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी ना इस वाईफाई के साथ, वो सारी ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही कोई भी उसको कनेक्ट करेगा दोबारा से, तो हम लोग एक हैंडशेक कैप्चर कर लेंगे। समझे इस बात को। तो अभी यहाँ पे मैं 50 पैकेट सेंड करता हूँ। ठीक है, 60 अगर देखो तो आगे मेरी कमांड्स ऑलरेडी नज़र आ रही हैं। -A यानी हम लोग यहाँ पे वही वाली BSSID देंगे जो हम लोगों ने कॉपी की थी। लाइक ये वाली है, यहाँ से भी आप लोग कॉपी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं -A लिखूँगा, सॉरी -A, और उसके बाद BSSID को करूँगा पेस्ट जो भी थी मेरी, मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखी हुई थी ये वाली। और उसके बाद आपने नाम लिखना है लैन 0 मोन, वही वाला। अभी थोड़ा सारा पीछे आते हैं, तो मैं 50 पैकेट सेंड करना चाहता हूँ, 60 की जगह 50 लिखूँगा और अभी आपने करना है एंटर। देखो अभी ये मेरी डिवाइस में वाईफाई कनेक्टेड है ना, ये ऑटोमेटिक इधर से डिस्कनेक्ट होगा। अभी देखो यहाँ पे कनेक्टेड, देखना अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो डिस्कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा, ये इसको मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास 2 वाईफाई थे तो वो गलती से दूसरा कनेक्ट हो जाता है मिर्ज़ा जी। अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे कुछ सेकंड आपने वेट करना है जब तक कनेक्ट नहीं सामने वाला करता है। ये देखो कनेक्ट हो गया। ये देखो यहाँ पे जैसे ही मेरा वाईफाई कनेक्टेड होता है ना इसके साथ, तो ये ऑटोमेटिक रुक जाता है। शायद ये किसी दूसरे मोबाइल पे हो चुका है। ठीक है, ये OP आकर कनेक्टेड था, अभी देखो कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो WPA हैंडशेक फाइल इस साइड पे शो हो चुकी है। ये रही WPA हैंडशेक। जैसे ही किसी ने कनेक्ट किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये
घर में किसी और के मोबाइल में भी कनेक्टेड था, तो उसने अगेन से इसको कनेक्ट कर लिया, डिस्कनेक्ट हुआ क्योंकि हैंडशेक हमारी जो है ना जल्दी कैप्चर हो गई इधर कनेक्ट होने से पहले पहले। बाकी हम लोग ये वाले टर्मिनल में आते हैं। एक दफ़ा आपने लिखना है कंट्रोल सी, लिखना नहीं सॉरी, प्रेस करना है कंट्रोल प्लस सी, इससे ये वाला जो है ना रुक जाएगा काम। अभी आपने यहाँ पे लिखना है LS। इस कमांड से क्या होगा कि ये होम ओपी डायरेक्टरी में ना जितनी भी फाइल्स हैं वो शो होंगी। जैसे हम एंटर करेंगे ना LS लिख के, तो ये देखो ये वो फाइल है जो इसने क्रिएट किया, कैप्चर 01.cap। अभी हम लोग इस फाइल के ऊपर अटैक शुरू करेंगे, ठीक है। अभी आपने इसको करना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने लिखना है एयर क्रैक -ng, ठीक है, -w यानी वर्ड लिस्ट। कौन सी वर्ड लिस्ट आप देना चाहते हैं? वर्ड लिस्ट से मुराद के मेरे जो इस पीसी के अंदर एक वर्ड लिस्ट होती है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल होती है, उसके अंदर जितने भी पासवर्ड स्टोर्स हैं ना, जितने पासवर्ड भी उस टेक्स्ट फाइल के अंदर है, उनमें से अगर कोई ये मैच कर जाता है ना पासवर्ड, तो वो ऑटोमेटिक हमें ये टूल बता देगा कि आप लोगों का ये वाला पासवर्ड है, आप लोग मैच करके इसको निकाल सकते हो। मतलब ये इस फाइल में से मैच हो गया और वो हमें बता देगा। लेकिन अगर मैच नहीं होता तो पासवर्ड नहीं बताएगा। वो आप सामने वाले के पासवर्ड पे डिपेंड करता है कि कितना उसने स्ट्रॉन्ग रखा है। तो अभी मैं एक वर्ड लिस्ट लगाता हूँ -USR सॉरी R शेयर हाइफन हाइफन नहीं सॉरी /वर्ड लिस्ट्स /roq.txt मेरी ये वर्ड लिस्ट है। अगर देखो मैं कोई भी लफ्ज़ गलत करता हूँ ना, जैसे मैंने इसको रिमूव किया, ये देखो ये अभी इस तरह थोड़ा सारा डार्क नहीं है, ठीक है, R और C के लिखा तो ये देखो बोल्ड हो गया। उसके बाद आप लोगों ने इधर वो फाइल लगानी है, ठीक है, ये देखो जैसे capture.1 थी, तो इधर से देख के भी लिख सकते हो आप लोग या कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक दफ़ा लिख के आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिक लिखी हुई है। अभी ये वर्ड लिस्ट मुझे कैसे पता चलेगी, कैसे लगानी है? देखो सबसे पहले एक फ़ोल्डर था यूज़र नाम का, उसके अंदर फ़ोल्डर था शेयर नाम का, उसके अंदर फ़ोल्डर है वर्ड लिस्ट के नाम से, और उस वर्ड लिस्ट के अंदर एक फ़ाइल है roq.txt। ये हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल, आप इस पर क्लिक करो और ये देखो होम में आओ। होम में आने के बाद फाइल सिस्टम में ये देखो फर्स्ट जो है यूज़र के नाम से फ़ोल्डर है। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको एक साइड पे चला के साथ हम लोग एक टर्मिनल ओपन करते हैं, ये वाला, इसको हम लोग कर लेते हैं मिनिमाइज। ओके, ये देखो हमने सबसे पहले लिखा यूज़र यानी यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ना, तो ये देखो यूज़र के नाम से है फ़ोल्डर। उसके बाद हमने लिखा शेयर, तो इसके अंदर शेयर वाला फ़ोल्डर किधर गया? ये रहा, ठीक है, एक शेयर के नाम का फ़ोल्डर था वो हमने लिखा। अब वर्ड लिस्ट, उसके लिए मैं लिखता हूँ WRD। जैसे ही लिखूँगा ना तो ये देखो वर्ड लिस्ट नाम का फ़ोल्डर इधर है, इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे एक फ़ाइल है roq.txt, जो कि ये रही हमारी फ़ाइल, ठीक है। इसके अंदर सारे पासवर्ड स्टोर होते हैं, इसमें मिनिमम 10 मिलियन पासवर्ड स्टोर हैं जो कि इस फाइल के अंदर लिखे हैं। तो ये टूल रन करेगा, इसमें से अब उस पासवर्ड को फाइंड करेगा। ये वाली फाइल हर काली लिनक्स यूज़र के पीसी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है, काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं ना लग रही तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सारा पीछे देख करके देख सकते हैं, या फिर इंस्टा पे आके मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। जो काम आपसे नहीं हो रहा होगा वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है, और सबको ही रिप्लाई कर दूंगा जो भी मुझे मैसेज करेगा। फिलहाल इसको मैं करता हूँ क्लोज। तो आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी कि ये फाइल क्या होती है, ठीक है, किस तरह हम लोग इस फाइल को इधर लगाते हैं। -w यानी वर्ड लिस्ट। तो अभी ये देखो मैंने कैप्चर फाइल इसके सामने लिखी। अभी यहाँ से मैं करूँगा एंटर। जैसे ही एंटर करूँगा ना तो ये देखो टैग शुरू हो चुका है और ये देखो पासवर्ड लगाना शुरू कर रहा है। इसने 3139 पासवर्ड्स ट्राई किए और ये मेरी इसने की फाइंड कर दी, मतलब की निकाल दी, मतलब जो भी मेरा पासवर्ड था। जैसे कि क्लास ऑफ 08 ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है, मेरे वाईफाई का। टोटल इसने कितने पासवर्ड ट्राई किए? 3139 पासवर्ड। कितने सेकंड में? सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड में। ओके, अभी देखो 3 सेकंड में इसने इतने ज़्यादा पासवर्ड ट्राई किए हैं। तो अभी ये पासवर्ड हम लोग चेक करते हैं क्या ये इसने सही बताया या गलत। क्लास ऑफ 08। तो सिंपल मैं इधर आऊँगा और यहाँ पे थोड़ी सारी लोडिंग होगी। इसको मैं करता हूँ फॉरगॉट एक दफ़ा। फॉरगॉट करने के बाद कनेक्ट करूँगा, और सॉरी दूसरा कनेक्टेड हो जाता है मिर्ज़ा जी वापिस से। तो इसको मैं कनेक्टेड करता हूँ। फॉरगॉट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ।
इसको मैं ये देखो अभी सेम पासवर्ड मैं लगाता हूँ क्लास ऑफ 08 जो इधर फाउंड हुआ था। पासवर्ड एक दफ़ा आप लोग देख लो। जैसे इतना करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा एंड यस पे क्लिक करूंगा तो अभी ये देखो ओपी हैकर कनेक्टेड हो चुका। इस तरह आप लोग किसी भी वाईफाई के पासवर्ड को ट्रैक कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो अभी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी की सारी समझ लग गई होगी जो भी यहाँ पे मैंने काम किया था, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रा मुझे कमेंट कर देना, मैं दूसरा तरीका भी आप लोगों को वाईफाई को हैक करने का बताऊंगा। बाकी अगर आप लोगों को कुछ समझ ना लगी हो तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को दूसरा तरीका जानना है वाईफाई को हैक करने का तो वो भी आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना। एक और तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा, उससे भी आप लोग वाईफाई को हैक कर सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना लगी हो या आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे से आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दिया। जो कोई भी मुझे मैसेज करेगा सबको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए गुड बाय।